इम्पॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, ये टेम्परेचर कैसे डिसाइड किया जाता है, प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर। तो प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर डिसाइड करने से पहले हम मेल्टिंग टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर, नाम को अंडरस्टैंड कीजिए, मेल्टिंग यानी ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर हमारा डीएनए और प्राइमर बाइंड नहीं करेंगे, ये दोनों मेल्ट हो सकते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। तो यानी यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो भी टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर हमें नहीं रखना है, क्योंकि दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी उस टेम्परेचर पर प्राइमर और डीएनए मेल्ट हो सकते हैं। तो मेल्टिंग टेम्परेचर हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 4 × G + C + 2 × A + T। तो प्राइमर में जितने भी जो भी प्राइमर है, प्राइमर की सीक्वेंस हमें नोन होती है, हमें पता होती है। तो प्राइमर में कितने G हैं, कितने C हैं, A हैं एंड T हैं, वो सभी यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद इसमें इस फॉर्मूला में हम वो वैल्यू पुट करते हैं और हमें मेल्टिंग टेम्परेचर मिल जाता है। जब हमें मेल्टिंग टेम्परेचर मिल जाता है तो मेल्टिंग टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिस पर प्राइमर और डीएनए मेल्ट होते हैं, तो उससे कम टेम्परेचर रखेंगे हम। आप 1 डिग्री कम भी रख सकते हो, 2 डिग्री कम भी रख सकते हो, लेकिन आइडियली 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखा जाता है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर आप कैलकुलेट करते हो, -5 कर लोगे, देन वो आपका एनीलिंग टेम्परेचर होता है। तो ये हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइमर कि हमारे प्राइमर कैसे हैं। साथ साथ यहाँ पर जब हम, क्योंकि प्राइमर हमारा डीएनए के 3 प्राइम टर्मिनल के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यानी पीसीआर में हमें डीएनए की सीक्वेंस पता होनी जरूरी है, तभी हम यहाँ पर प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं, डीएनए के 3 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर बना सकते हैं। जब हम प्राइमर्स को बनाते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि प्राइमर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, यानी प्राइमर में इस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होने चाहिए जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड हो सके, क्योंकि उसकी वजह से अदरवाइज प्राइमर इस तरह का हेयरपिन टाइप स्ट्रक्चर बना सकता है। प्राइमर में क्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्रॉस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि जैसे सपोज ये एक प्राइमर है एंड ये सेकेंड प्राइमर है, इन दोनों की सीक्वेंस इस तरह से है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यानी ऐसे केस में दोनों प्राइमर एक दूसरे के साथ ही बाइंड हो जाएंगे, क्योंकि प्राइमर आपके इस रिएक्शन मिक्सचर में है। तो जब वो देखेंगे कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो यहाँ पर वो आपस में ही इस तरह से प्राइमर डाइमर फॉर्म कर लेंगे। इस स्टेज को हम कहते हैं प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन। तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम भी इस रिएक्शन मिक्सचर में है, तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर प्राइमर डाइमर के साथ ही बाइंड करके इन्हीं को एक्सटेंड कर देगा। तो एम्पलीफाई करना चाहते थे हम इस डीएनए को, लेकिन एम्पलीफाई हो गया प्राइमर डाइमर, तो यानी जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो रिजल्ट हमें नहीं मिला, कुछ और ही रिजल्ट मिल रहा है। तो इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन। स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन मतलब जो डीएनए का वो सेगमेंट जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं वही एम्पलीफाई हुआ है, और नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन मतलब जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना आकर कुछ और ही रिजल्ट हमें आउटकम मिल रहा है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ साइकिल हम डीएनए के रन करते हैं, डीएनए उतना ही ज़्यादा एम्पलीफाई होता है, सब कुछ सिस्टम में ऑटोमेटिकली रन हो रहा होता है। देन उसके बाद जब सिस्टम में पूरा 30 साइकिल या 35 साइकिल जो भी आपने कमांड दी है, जब वो कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद हम वहाँ से अपनी अप एंड ड्रॉप ट्यूब को लेते हैं और एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर डेटा को एनालाइज करते हैं। तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है, जहाँ हम चाहते हैं हमें वही रिजल्ट मिलना चाहिए, तो अगर वही रिजल्ट हमें मिल रहा है तो यानी पूरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है। अगर वहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पॉसिबली या तो आपने इनमें से कोई इंग्रेडिएंट कम ऐड किया है, या फिर कोई इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गए हैं, या फिर हो सकता है प्राइमर डाइमर बन गए हों, या हो सकता है जहाँ पर प्राइमर बाइंड होने चाहिए थे वहाँ ना बाइंड होकर कहीं और बाइंड हो गए हों। इसीलिए जब हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर हम प्राइमर की लेंथ का ध्यान रखते हैं। प्राइमर बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग देंगे, वो चांसेस है कि उनको डीएनए में कहीं भी दूसरी जगह पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल सकती है, तो वो डीएनए में कहीं भी बाइंड करेंगे अगर प्राइमर आपका छोटा है। अगर प्राइमर बहुत बड़ा है तो ये टेम्परेचर कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बाइंडिंग इशू होगा अगर बड़ा है। तो इसलिए प्राइमर की लेंथ मैटर करती है। प्राइमर ऑप्टिमम प्राइमर की लेंथ होती है 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स। प्राइमर में जीसी कंटेंट ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अगर प्राइमर में जीसी कंटेंट ज़्यादा होंगे तो जी एंड सी ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो
प्राइमर बहुत अच्छे से बाइंड करेगा डीएनए के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, आपको कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।